तो दोस्तों गेल इंडिया के बारे में वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या चैलेंजेस है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ट्रिगर्स है, सब कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों गैसप्रॉम करके कंपनी है और गैसप्रॉम और गेल इंडिया के बीच में लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि गैसप्रॉम की तरफ से गेल को लॉन्ग टर्म के लिए गैस मिलते रहेंगे। लेकिन जब ये लड़ाई होती है तो उसके बाद से जो गैस के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा शूट अप कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो गैसप्रॉम ने क्या किया, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब गैस देना बंद कर दिया गेल इंडिया को। और उन्होंने जो भी गैस थे उसको बेचना शुरू कर दिया, जो भी स्पॉट मार्केट है वहां पर, क्योंकि गैस के प्राइसेस बढ़ गए थे, स्पॉट मार्केट में उनको ज्यादा प्राइस मिल रहा था। उसके कारण से नुकसान किसको हुआ? गेल इंडिया को, क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रहा था और गैसप्रॉम ने पूरा गैस की जो सप्लाई है उसको बंद कर दिया था। तो उसके कारण क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है वो गेल इंडिया का बहुत मजबूत नहीं आया है। और अभी भी इस मोमेंट पे भी ये गैसप्रॉम का चैलेंज चल ही रहा है, जहां पर गैस का चैलेंज अभी भी है। अब गैसप्रॉम की ओनरशिप, जो पेरेंट कंपनी है उसकी ओनरशिप जर्मनी के पास है। उन्होंने सभी जो भी गैस था उसको स्टॉक अप कर लिया। अपना जो भी कस्टमर्स था जैसे गेल इंडिया, उनको तो बेचा नहीं, उन्होंने स्पॉट में बेचना शुरू कर दिया। और दूसरा उन्होंने स्टॉक अप कर दिया, क्योंकि जर्मनी में जब विंटर्स आएंगे तब गैस की जरूरत बहुत बढ़ेगी। तो उन्होंने गैस को स्टॉक अप करना शुरू कर दिया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इतनी बड़ी कंपनी ने ये किया है। लेकिन इसका नुकसान किसको हुआ है? भारत को हुआ है और गेल इंडिया को यहां पर पर्टिकुलरली नुकसान हुआ है। अब इसका इंपैक्ट क्या है कि गेल को भी अभी बहुत ज्यादा गैस नहीं मिला, तो उन्होंने भी जो गैस की जो सप्लाईज हैं, जैसे फर्टिलाइजर है, पावर सेक्टर है, वहां पर कम कर दी। फिर पता करके पावर प्लांट है उसका, जो गेल इंडिया का, उसका यूटिलाइजेशन उन्होंने थोड़ा कम कर दिया। सिर्फ अभी 40% यूटिलाइजेशन में उतना बड़ा जो प्लांट है वो चल रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये जब हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये इसका सॉल्यूशन अभी भी नहीं आया है। अब तो गवर्नमेंट लेवल पर बात हो रही है, मतलब अब गेल और कंपनी के बीच में बात नहीं हो रही है, अब भारत की गवर्नमेंट ही डील कर रही है, क्योंकि गैस जो है वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। ऐसी उम्मीद है कि FY23, क्योंकि मार्च तक FY23 आएगा और अगले 6 महीने, मतलब अगले सितंबर महीना तक कोई मतलब सॉल्यूशन आ पाना मुश्किल है और इशू आता रहेगा। लेकिन उसके बीच में कुछ अगर पॉजिटिव हो जाता है, या गैस के प्राइसेस कम हो जाते हैं, या फिर अलग किसी जगह से गैस जो है गेल को मिल पाता है, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट रह सकता है। बट फिलहाल मैं कहूंगा अगेन, जैसे IT कंपनियां है ना, जो तूफान से गुजर रही है, तो गेल का भी जो बिजनेस है एक थोड़े से तकलीफ वाले पोजीशन से गुजर रहा है। तो क्वार्टर 3 में भी एक अच्छा रिजल्ट का उम्मीद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखिए, ये जो मैंने चैलेंजेस कहे ये सप्लाई साइड के चैलेंजेस थे, क्योंकि उस गैस की सप्लाई नहीं मिल रही थी। अब डिमांड साइड में भी चैलेंज है, क्योंकि देखिए गैस जब गेल को मिल नहीं रहा था तो गैस तो खरीदना है उनको, तो उन्होंने गैस खरीदा और वो स्पॉट प्राइस में खरीदा। तो स्पॉट प्राइस में जो गैस का प्राइस है बहुत महंगा है, क्योंकि गैस के प्राइसेस बढ़ गए थे। तो कस्टमर्स भी जो थे गेल के, उन्होंने भी स्पॉट प्राइस में जो गैस है उसको खरीदने से मना कर दिया। तो गेल को दोनों ही तरफ से नेगेटिव हुआ, सप्लाई भी नहीं हो रही थी और यहाँ पर डिमांड में भी कस्टमर्स लोगों ने कहा कि ठीक है, अभी गैस इतना महंगा है, हम अपना जो बिजनेस है अभी फिलहाल नहीं करेंगे, जब गैस कम हो जाएगा प्राइस तब हम उसको देखेंगे। तो 55% भारत अनफॉर्चुनेटली अभी भी गैस को इंपोर्ट करता है, हमारी डिपेंडेंसी अभी यहाँ पर है। और ये हम देख पा रहे हैं कि गेल को इसका सीधा नुकसान हो रहा है। लेकिन कुछ रेगुलेटरी पॉजिटिव है, जहां पर नए गैस सोर्सिंग पर कुछ एग्जम्पशन यहां पर मिला है। फिर साथ में ट्रांसमिशन के जो टैरिफ है वो अगले फाइनेंशियल ईयर से इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव है जब हम गेल की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक और जो ट्रिगर हो सकता है वो है मिस्टर किरीट पारेख कमिटी की रिपोर्ट, जहां पर उन्होंने सीलिंग कर दी है $6.5 MMBTU, जो भी वो गैस की जो सीलिंग है। तो इसमें एक्चुअली में थोड़ा नुकसान ONGC या ऑयल इंडिया को, जो गैस जो एक्सप्लोर करते हैं, उनको उनको हो सकता है। तो उसके कारण से क्या होगा, जो सीलिंग लगी हुई है तो कुछ मार्जिन्स इनके इंप्रूव हो सकते हैं जब हम गेल की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो ये सब बहुत ही छोटे ट्रिगर्स है। अगर कोई बड़ा ट्रिगर वही है कि गैसप्रॉम या फिर कोई अल्टरनेट गैस की जो सुविधा है
वो गेल को मिल जाए, और उसके लिए एटलीस्ट अगला 6 से 9 महीना हमको कुछ टर्न अराउंड का सिग्नल का वेट करना पड़ेगा। तो इसमें ब्रोकरेजेस क्या कह रहा है, तो ब्रोकरेजेस का कहना है कि गेल का जो बिजनेस है बहुत ही मजबूत बिजनेस है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस है। ये गवर्नमेंट के लिए, भारत के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है। तो और गवर्नमेंट का यहाँ सपोर्ट भी है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उन्होंने ये चीज माना है कि ये फाइनेंशियल ईयर या और अगला फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा तकलीफ होगा, तो उन्होंने अपने जो प्रॉफिट एस्टिमेट्स हैं उसको यहाँ पर कम किया है। और दूसरी चीज जो अगर पॉजिटिव है गेल के पक्ष में जो जाती है कि ठीक है, कि जो प्रॉफिट से जितना उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं होगा। पॉजिटिव देखा जाए तो वैल्यूएशन का भी कंफर्ट आपको गेल में देखने को मिलेगा। जैसे आपको प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे, ये 5 साल का गेल का है, जो एवरेज में आप देखेंगे 8 का पी रेशियो है, ठीक है, जो अभी आपको गेल का 5 और 5.2 के आसपास मिल रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिजनेस बिजनेस अभी तकलीफ से जा रहा है तो मार्केट को पता नहीं है। मार्केट ने ऑलरेडी इसको मतलब अपने थॉट प्रोसेस में डाला हुआ है। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट हमेशा फ्यूचर में देखती रहती है। तो आपने देखा होगा 2022 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है गेल की, जब हम बात कर रहे हैं तो मार्केट ने ऑलरेडी इसको डिस्काउंट करके रखा है। अब मार्केट वेट एक्चुअली में जो जो टर्न अराउंड सिग्नल्स हैं उसका करेगी, जो कि अभी तो फिलहाल नहीं आ रहे हैं, थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नई नई चीजें उभरती रहेंगी, डिटेल्स, डेटा, न्यूज आती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूंगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।